हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, टेस्ट पेपर 4 का वीडियो सॉल्यूशन अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तक हमने 3 टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर बना रखी है, आप लोग देख सकते हो। पिछले 3 टेस्ट पेपर डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। वेबसाइट पर स्टडी मटेरियल में अगर आप जाओगे इस वेबसाइट में तो स्टडी मटेरियल पे वो मिल जाएंगे। और साथ साथ यहां पर वीडियो सॉल्यूशन और मेरा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, vacancyjobalert.com नाम से। अगर टेलीग्राम चैनल सर्च करोगे तो उसमें भी ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज हमारा टेस्ट पेपर 4 का सॉल्यूशन। जी हां, हमारा चल रहा है अब टेस्ट पेपर 4 का सॉल्यूशन। मैं निकाल लेता हूं। देखिए क्या है टेस्ट पेपर 4। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, Alok walked 30 meter towards east and took a right turn and walked 40 meter। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या कह रहा है? Alok walked 30 meter towards east and took a right turn and walked 40 meters। मतलब आप लोग यहां देख लीजिए, कह रहा है आलोक यहां से ईस्ट में 30 मीटर गया। ये मान लेते हैं आप लोग 30 मीटर पहुंच गया। ठीक है, यहां पहुंच गया, इस पॉइंट से चला था ईस्ट की तरफ। फिर कह रहा है एंड वॉक 40 मीटर, टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। राइट क्या होता है बेटा? इसको अगर हम क्लॉकवाइज चलाएं तो राइट होता है। ऐसे क्लॉक चलती है ना, इसको घड़ी की पिन मान लो, घड़ी की पिन ऐसे चलती है। तो इसका राइट इधर है और इसका राइट इधर है, ये 30 है, तो बेटा ये कितना होगा? 40 मीटर। थोड़ा सा बड़ा भी लिया हमने, और खींच सकते हो, थोड़ा सा बड़ा लेना है हमें इसको, क्योंकि 30 और 40 में फर्क दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 30 मीटर बड़ा ले लो और 40 मीटर छोटा ले लो। आपसे गलतियां ऐसी होती हैं, उससे डायरेक्शंस में मिस्टेक आती हैं। अब आगे क्या कह रहा है? ही अगेन टुक ए राइट टर्न एंड वॉक्ड 50 मीटर। फिर राइट टर्न लेता है। तो अब घड़ी की पिन इसे मानो 6 पे है ना, इस आपके हिसाब से। अगर घड़ी की पिन यहां है तो किस पे है? 6 पे। यहां से घड़ी इधर चलती है ना, तो राइट टर्न जब भी लेना होता है तो इधर चलना होता है। अब ये जा रहा है 50 मीटर। कितना मीटर? 50 मीटर। तो ये हो गया मान लो लगभग 50 मीटर, यहां पहुंच गया। अब ये क्या कह रहा है? टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है? देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से ये होता है बेटा नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ। वेस्ट और साउथ के हिसाब से वो किधर है भाई? साउथ वेस्ट में, बिल्कुल बीचों बीच। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। तो आपका आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम, यानी कि सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चों? सी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यहां देख लेते हैं, 2 नंबर यहां सोल्व कर लेते हैं। 2 नंबर में कह रहा है ए बॉय रोड हिज बाइसिकल नॉर्थवर्ड लेके जा रहा है, देन टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर। भाई पता नहीं कितना गया, लेकिन नॉर्थ की तरफ जा रहा था। हमें आइडिया नहीं है, लेकिन नॉर्थ की तरफ जा रहा था। कितना गया ये नहीं पता। ठीक है, यहां से उसने नॉर्थ की तरफ साइकिल चलाई। उसके बाद कह रहा है टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर। लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट इधर होता है भाई, तो इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ये गया यहां पर, और यहां से लेफ्ट 1 किलोमीटर। तो आप मान के चलो ये हो गया आपका 1 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया 1 किलोमीटर। फिर यहां से क्या बोला? एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर। फिर से लेफ्ट 2 किलोमीटर। ये आ गया नीचे की तरफ 2 किलोमीटर। चलो आ जाएगा, कहीं भी आएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कहीं भी जा सकता है। अभी इसके बराबर ले लो। अगर 2 किलोमीटर यहां खत्म होता है कि यहां होता है, हमें आइडिया नहीं है अभी से। अब क्या कह रहा है? ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जैक्टली 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है वो अब अपने आप को स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर वेस्ट में मान रहा है, तो इसका मतलब ठीक बराबर में पहुंचेगा। ये 2 किलोमीटर कवर करने पे वो ठीक बराबर पहुंचेगा, तभी तो इसके ठीक वेस्ट में 1 किलोमीटर के सामने 1 किलोमीटर होगा। क्यों भाई? इसके ठीक सामने 1 किलोमीटर ये है, तो 1 किलोमीटर ये होगा, इसके ठीक सामने पहुंचा होगा। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड्स इनिशियल। शुरुआत में वह कितनी किलोमीटर उत्तर की ओर चला था। ठीक है, हमें उत्तर की ओर बताना है। जब ये 2 किलोमीटर है तो उत्तर की ओर कितना किलोमीटर चला था शुरू में भाई? 2 ही किलोमीटर चला था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्वेश्चन अभी तक हमने सोल्व कराए हैं। 10 क्वेश्चन पहले डायरेक्शन टॉपिक के ही हैं। देखो आपका फायदा होगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी वैरायटी देखने को मिलेगी, और वैरायटी मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। नेक्स्ट, कैलाश फेसेस नॉर्थवर्ड्स। कैलाश का फेस नॉर्थ की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग।
कैलाश का फेस नॉर्थ की तरफ है, टर्न टू हिज राइट, वहीं पे खड़ा खड़ा वो राइट घूम जाता है, ठीक है, अपने दाएं ओर मुड़ते हुए, वह 25 मीटर चलता है। मैं मान लेता हूं वो यहां था, यहां से 25 मीटर चला गया, क्योंकि भाई नॉर्थ में फेस था। देखो ये देखो, नॉर्थ में फेस होगा, टर्न राइट का मतलब है इधर, इधर घूम गया और कितना मीटर चला, 25 मीटर चला, ठीक है। आगे बोल रहा है ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, फिर वो अपने लेफ्ट टर्न किया और 30 मीटर गया, लेफ्ट में 30 मीटर, मान लेते हैं यहां पे हो गया उसका 30 मीटर। अब क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट, फिर वो 25 मीटर अपने राइट ओर मुड़ा, 25 ही ये था, 25 मीटर ही फिर से चला गया, ये हो गया 25 मीटर। इसके बाद क्या कह रहा है, वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। अब की बार वो राइट मुड़ के 55 मीटर चलता है, तो ये 30 है ना, तो 55 तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा ही होगा, तो वो 55 मीटर चलता है। आगे देखते हैं क्या बोलता है, 55 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। दाएं, दाएं किधर होगा, इसका राइट इधर होगा 40 मीटर। बेटा ये 25 अगर यहां तक आना होगा तो यहां से यहां 50 मीटर बनेगा, है ना, 25 ये, अगर इसके ठीक सामने ऐसे लेके आए ऐसे, तो ये 50 मीटर की दूरी बनेगी। हमें लाना है 40 मीटर, तो 40 मीटर कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत पीछे ही रह जाएगी, ये हो गया इसका 40 मीटर, ठीक है। यहां से ये इधर 40 मीटर आया। अब कह रहा है अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है अब वो। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इधर होता है बेटा ईस्ट, ये होता है साउथ और ईस्ट के बीच में क्या होता है, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, जहां भी ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन है डी आपका आंसर है, ठीक है। आंसर की वहां भी मैच कर लेना, क्वेश्चन कोई समझ नहीं आ रहा है तो यहां देख लेना, यही तरीका होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक रूम है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ 8 मीटर, और लेंथ कितनी बताइए भाई 8 मीटर, ब्रेड्थ कितनी बताइए भाई 6 मीटर। ए कैट रन्स अलोंग ऑल द 4 वॉल्स एंड फाइनली अलोंग ए डायगोनल ऑर्डर टू कैच ए रैट। कह रहा है एक बिल्ली सभी 4 दीवारों के साथ साथ चलती है और अंत में एक चूहे को पकड़ने के लिए एक विकर्ण में चलती है। यानी कि मान लो फर्श पे चलेगी भाई, दीवार पे तो चलेगी नहीं, या छत पे तो ऐसे उल्टा होके तो चलेगी नहीं, है ना, तो वो फर्श मान लो ये थी, ये उसका फ्लोर था, फर्श थी फ्लोर पे वो किस तरीके से चल रही है, वो कह रहा है कि पहले तो चारों ऐसे घूमी, ऐसे मान लो यहां से चली, इधर गई, 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार, चारों दीवार पे घूमने के बाद वो विकर्ण में गई ऐसे, उसने यहां पे जाके चूहे को पकड़ लिया। तो उसने कितनी दूरी तय की है ये पूछा है, टोटल दूरी पूछी आपसे। तो बेटा देखो ये यहां पर थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है, ये और ये लेंथ कितनी है 8, ब्रेड्थ कितनी है 6, ठीक है, लेंथ फिर से 8, ब्रेड्थ 6, पहले तो 8 6 पहले तो ये दूरी तय की है, 8 और 8 16, 6 और 6 12, टोटल 28 मीटर तो ये दूरी तय की है। क्यों बेटा 28 मीटर तो ये वाली दूरी तय की है, फिर ये विकर्ण में दूरी तय की है, तो ये जो विकर्ण में दूरी तय की है ये कितनी तय की होगी, 8 मीटर ये है, 6 मीटर ये है। अगर इसको बेस माने, इसको परपेंडिकुलर माने, 8 बेस है, 6 ये है परपेंडिकुलर, और ये निकालना है, तो क्या करोगे आप लोग, रूट में 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर करोगे तो अपने आप ये विकर्ण की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री है, ये एक ट्रायंगल बन चुकी है, और हम इसका और इसका स्क्वायर करके रूट करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और दोनों का कर देंगे रूट। 64 होता है, 36 होता है, टोटल आ गया 100, कर देंगे रूट 100। किसका स्क्वायर है 100, 100 किसका स्क्वायर है, 100 स्क्वायर होता है 10 का, 10 का स्क्वायर है, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 10। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर वैल्यू 10 ये और 28 ये, टोटल हो जाएगा 38 मीटर। आई थिंक सी ऑप्शन है या बी ऑप्शन है, मैं अभी देख देता हूं कौन सा ऑप्शन है, 38 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया सी ऑप्शन में। चलिए आगे चलते हैं। वन इवनिंग बिफोर सनसेट 2 फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस।
शाम का समय था, दोनों बंदे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शाम का समय था तो पहले तो सन इधर ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं मैं। ऐसा क्वेश्चन मैं डायरेक्शन टॉपिक में करवा चुका हूं, आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं उन्हीं पेपर को एग्जाम में देता हूं जो मैं करवा चुका हूं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को एग्जाम में देता हूं। अब देखो यहां पर सूर्यास्त से पहले एक शाम को दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने बातें कर रहे थे। शाम का समय, अब ये नहीं पता ना ऐसे आमने सामने बातें कर रहे थे या फिर ऐसे आमने सामने बातें कर रहे थे, अभी क्लियर नहीं हुआ है ना। तो आगे देखो क्या कर रहा है, अगर मोहित की परछाई उसके खुद के दाईं ओर थी, कह रहा है इफ मोहित शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट, मोहित की शैडो उसके राइट। भाई मैंने आपको बताया था, चाहे इवनिंग का टाइम हो चाहे मॉर्निंग का टाइम हो, जब शैडो लेफ्ट या राइट की बात आ जाए, शैडो जब भी लेफ्ट या राइट की बात आ जाती है तो हमें इनका फेस नॉर्थ और साउथ में लेना है, दोनों कैंडिडेट का। जब भी शैडो लेफ्ट या फिर राइट की बात आ जाए तो इनका फेस नॉर्थ साउथ के अलावा कहीं नहीं लेना है। शाम का समय था, दो कैंडिडेट आमने सामने बातें कर रहे हैं, एक का फेस नॉर्थ ले लो एक का साउथ ले लो, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो परछाई लेफ्ट राइट नहीं आएगी किसी भी हालत में। अब क्या कर रहा है, परछाई किधर पड़ रही थी भाई, मोहित के परछाई दाईं ओर गिर रही थी, राइट ओर। तो देखो इस कैंडिडेट का इधर लेफ्ट है इधर राइट है, इस कैंडिडेट का इधर राइट इधर लेफ्ट है, और आपको पता है सन इधर है, कैंडिडेट यहां है तो शैडो यहां बनेगी। आप ही बताओ इनमें से कौन से एक के राइट में शैडो बन रही है। इसके तो लेफ्ट में है दोनों शैडो, और इसके राइट में, कौन सी भी मोहित की हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन राइट में तो एक ही बंदे के है ना। उसने कहा कि शैडो रोहित के राइट में पड़ रही है तो रोहित इसको बनना पड़ेगा, रोहित इसको बनना पड़ेगा, तो नहीं सॉरी मोहित, शैडो मोहित के राइट पड़ रही है तो मोहित इसको बनना पड़ेगा। तो दूसरा अपने आप ही क्या बन जाएगा भाई, सुमित। दूसरा क्या बन जाएगा, सुमित। और हमसे पूछा है सुमित का फेस किस डायरेक्शन में है, तो आप लोग कहोगे साउथ डायरेक्शन में है, सुमित का फेस साउथ डायरेक्शन में है। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है इन नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट। कह रहा है यदि नॉर्थ साउथ वेस्ट बन जाए, इसको क्या बोल दिया जाए, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो कह रहा है साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा, देन साउथ वेस्ट बिकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा एक साउथ वेस्ट की जगह पे आ जाएगा। यहां कौन आ जाएगा, फिर यहां पर कौन आ जाएगा। जब साउथ वेस्ट यहां से वहां गया है तो यहां पर कौन आ जाएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग ही बता दो। ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट के बाद कौन आता है हमेशा, साउथ वेस्ट के बाद वेस्ट आता है, वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट आता है, फिर नॉर्थ आता है, फिर नॉर्थ ईस्ट आता है, तो फिर ये क्या आएगा, ईस्ट आएगा। ठीक है भाई, अगर ये साउथ वेस्ट है तो कह रहा है साउथ वेस्ट की जगह पे कौन आ गया, साउथ वेस्ट कौन बन गया, साउथ वेस्ट ईस्ट बन गया। कौन बन गया, ईस्ट बन गया। तो इसका आंसर ईस्ट आएगा, यानी कि सी ऑप्शन। अच्छे क्वेश्चन है। अब तक आपने 6 क्वेश्चन देखे हैं जिसमें 3-4 प्रकार की वैरायटी आ गई क्वेश्चंस के अंदर। 6 क्वेश्चंस में 3-4 प्रकार की वैरायटी, ये वीडियो में भी पढ़े और ये अब हमने प्रैक्टिस सेट के साथ भी पढ़े, तो आपका डबल बेनिफिट। ठीक है ना। चलिए, ए पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। देखो क्या कह रहा है, उसका फेस वेस्ट में है, फेस जो है वो वेस्ट में है। अब ये कह रहा है ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत होता है बेटा लेफ्ट, लिख लो उसको सीधा सीधा। घड़ी के साथ साथ होता है राइट, घड़ी के विपरीत होता है लेफ्ट। तो वो कितना डिग्री घूमता है, पहले एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर उसी दिशा में 135 डिग्री फिर से घूम जाता है, यानी कि फिर से लेफ्ट में 135 डिग्री। फिर कह रहा है एट लास्ट ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि फिर वो राइट में कितना हो जाता है 270 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का बेटा सम करे तो बनेगा 225 डिग्री। कितना बनेगा 225। तो लेफ्ट का तो टोटल बन गया 225, राइट का बन गया 270। ज्यादा किसका है, राइट का। कितना ज्यादा है, तो 270 माइनस 225 कर लो, यानी कि 45 डिग्री ज्यादा है। किसका ज्यादा है, आप कहेंगे राइट का ज्यादा है। राइट साइड में वो 45 डिग्री घुमा है, ये मान के चलो। भाई मैंने आपको बताया था ना, आप ऐसे खड़े हो, आपको बोला गया राइट घूम जाओ, आप इधर गए, फिर आपको बोला गया लेफ्ट घूम जाओ, आप वापस यहीं आ गए। एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, तो इसका मतलब यहां पर हमारा जो टोटल लेफ्ट राइट काटने के बाद बचता है वो है 45 डिग्री। किस साइड में, राइट साइड में। फेस किधर था, वेस्ट में। तो पहले फेस वेस्ट में लेते हैं, ये रहा वेस्ट, यहां फेस था।
8 डायरेक्शन में से अगर वो 45 डिग्री राइट घूमे तो इधर घूमना पड़ेगा ना, इस दिशा पे आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि हर एक एंगल यहां पर 45 डिग्री का है। अब तो ये 45 डिग्री घूम गया, इधर आ गया, इधर को क्या बोलेंगे, ये वेस्ट, ये नॉर्थ। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जिस भी ऑप्शन में है वही आपका आंसर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट है आपका बेटा सी ऑप्शन में, तो 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8, 9 और 10 फिर डायरेक्शन टॉपिक फिनिश हो जाएगा इसका। फिर इसी में अगले 10 क्वेश्चन मैंने नंबर सीरीज के लिए रखे। आगे चल के जब चैप्टर बढ़ जाएंगे ना बच्चों, तो मैं क्वेश्चंस एक चैप्टर से 3, 4, 2, 3, 4, 2 इस तरीके से लिया करूंगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास चैप्टर कम है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े चैप्टर्स के साथ साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूं। देखिए आगे क्या बोल रहा है, ए मैन इज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आपको 4 डायरेक्शन दी जाएंगी, ठीक है, दे देगा कोई बात नहीं। हेड नीचे और लेग्स ऊपर रहेंगे, ठीक है। अब आप सोच के देखो, मान लो जिस तरफ मैं देख रहा हूं ये ईस्ट है, तो मेरे पीछे क्या होगा, वेस्ट होगा ना बच्चों। अब मैं झुका ऐसे, मेरा फेस किधर गया, मेरा फेस किधर गया, वेस्ट में। मेरा फेस जब वेस्ट में गया है झुकने पर, आपके सामने ईस्ट है, अभी मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा सामने ईस्ट है, तो पीछे वेस्ट होगा। अब मैं ऐसे झुका तो मेरा फेस वेस्ट में चला गया। अगर मैं ऐसे खड़ा था, ईस्ट की तरफ खड़ा था, तो भी तो मेरे राइट लेफ्ट में तो कोई चेंज नहीं था। मैं ऐसे चला गया, नीचे की तरफ झुक गया, तो भी मेरे राइट लेफ्ट में कोई चेंज नहीं है। अगर राइट लेफ्ट में चेंज नहीं है तो इसका मतलब जिस तरफ सर के बल खड़ा करने की बात करें उसके ठीक विपरीत सीधे खड़े हो जाओ। मेरे से बोला गया वेस्ट में सर के बल खड़े हो जाओ, क्यों खड़े हो जाऊं भाई, मैं तो ऐसे ईस्ट की तरफ सीधा ही खड़ा हो जाऊंगा ना, इससे अच्छा तो क्यों भाई। तो ऐसा ही आपको करना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वो योगा परफॉर्म कर रहा है, हिज फेस इज टुवर्ड्स द वेस्ट। जब नीचे की तरफ था तो उसका फेस वेस्ट की तरफ था, तो इसका मतलब हमें उसका फेस सीधे खड़े करके ईस्ट में ले लेना चाहिए। बस हो गया सॉल्यूशन। अब पूछा क्या है हमसे पूछा है इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी। उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, तो उसका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ होगा। भाई ये राइट है, अगर फेस इधर है तो ये राइट है, ये लेफ्ट। मेरे को देखो ना, मैं ऐसे झुकता हूं, ये राइट रहा, ये ऊपर की तरफ लेफ्ट रहा, तो ये लेफ्ट। अब आपसे पूछा क्या है कि उसका कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड किधर होगा, तो उसका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ होगा। ऊपर क्या होता है, हमेशा नॉर्थ होता है, तो आपका आंसर आएगा यहां पर नॉर्थ, यानी कि ए ऑप्शन। 8th क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फ्रॉम ए सर्टेन डायरेक्शन आई वॉक टुवर्ड्स साउथ फॉर 35 किलोमीटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्टेन डायरेक्शन क्या है, बस इतना बोल दिया ना हमें कि 35 किलोमीटर हमें साउथ में जाना है, तो ये लिख दिया मैंने 35 किलोमीटर साउथ। क्वेश्चन नंबर 9 आगे बोल रहा है, देन आफ्टर टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट, फिर मैं लेफ्ट मुड़ता हूं, आई वॉक्ड 17 किलोमीटर एंड एट लास्ट आई टर्न अगेन लेफ्ट एंड वॉक 35 मिनट। कह रहा है कि अब मैं लेफ्ट मुड़ता हूं और 17 किलोमीटर चलता हूं, तो ये हो गया लगभग 17 किलोमीटर, क्योंकि इस 35 का हाफ तो इतना ही होगा। फिर यहां से फिर लेफ्ट मुड़ता हूं और 35 किलोमीटर चलता हूं, ये ले भाई चला दिया हमने, तो ये हो गया इसका 35 किलोमीटर। आसान ही क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है उस दूरी का पता लगाए जहां मैं शुरुआती बिंदु से खड़ा हूं। शुरुआती बिंदु इसका ये था, कह रहा है इस दूरी का बताओ कितनी दूरी है, कितना किलोमीटर है। ये 35, ये 35, ये 17, तो बेटा ये भी कितनी 17 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का 17 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, अविनाश गोज 100 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अविनाश साउथ की तरफ 100 मीटर गया। चलो ये लो 10 नंबर क्वेश्चन, और अविनाश को साउथ की तरफ पहले 100 मीटर लेके जाओ। ये हो गया अविनाश का 100 मीटर साउथ की तरफ। आगे बोल रहा है देन ही गोज 60 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर वो वापस यहां से साउथ चला गया, साउथ से 60 मीटर ऊपर गया, तो बेटा यहां चला जाएगा। यहां से जब ये 60 वापस गया तो ऊपर कितना मीटर बच गया, 40 मीटर बच गया ना। अब यहां पहुंच गया, यहां वापस यहां पहुंच गया। यहां से बोलता है कि एंड देन ही गोज 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फिर ये ईस्ट में 30 जाता है, ये ईस्ट में चला गया 30 मीटर। अब कह रहा है शुरुआती बिंदु से उसकी
दूरी तथा दिशा दोनों ही बतानी है बेटा, दूरी तथा दिशा। तो शुरुआती बिंदु से ये बतानी है ये, ठीक है। ये 30, ये 40, तो आपको मैंने बता रखा था 30, 40 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये बताना है ना 30, 40 क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर आप लोगों को पता है 3, 4, क्योंकि यहां से 10 से काटेंगे तो 3 बनेगा, 10 से काटेंगे 4, 3, 4 और 5 का होता है कि नहीं होता है बताओ। ये क्या होता है, ट्रिपलेट। मैं आपको समझा चुका हूं, नहीं समझे हो तो वीडियो देख लीजिए। डायरेक्शन टॉपिक को समझिए पहले और फिर यहां आकर समझिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। 3 का 10 से मल्टीप्लाई, 4 का 10 से मल्टीप्लाई, तो 5 का भी 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 50 मीटर। शुरुआती बिंदु से ये 50 तो मीटर है, और शुरुआती बिंदु से ये किस डायरेक्शन में है बेटा, देखो साउथ ईस्ट। तो आपका आंसर आएगा साउथ ईस्ट में 50 मीटर, साउथ ईस्ट में 50 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको ये समझ में आया होगा। 10 क्वेश्चन अब तक मैं करवा चुका हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 11 जो है नंबर सीरीज से रिलेटेड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअल में मैंने यहां पर जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन दिए हैं वो थोड़े से इजी दिए हैं, क्योंकि किसी पेपर में टफ, किसी में इजी, इस तरीके से ही देंगे। हर पेपर का हर बच्चा यहां पर हर लेवल की तैयारी कर रहा है ना, अलग अलग बच्चा अलग अलग लेवल की तैयारी कर रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं यहां पर क्वेश्चंस भी दे देता हूं, हमेशा कोई टफ क्वेश्चंस जरूरी नहीं है। 44, 40, 34 क्वेश्चन मार्क 16, 4। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, 4, इन दोनों का 6। अब कितने का होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ये और देख लो, ये है 12 का, 12 का। तो यहां पर 4, 6, तो फिर किसका आना चाहिए, 8, मतलब -4 हुआ, -6 हुआ, -8 होना चाहिए। 34 में से -8 होगा तो 26, और 26 में से -10 होगा तो 16, और 16 में से -12 होगा तो 4। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, 26। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, 26। क्वेश्चन नंबर 12 पे लेके चलता हूं आपको। तो उसमें क्या हो रहा है, 4, 9, 16, 25, 36 क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहा है ना बेटा। तो इसमें क्या होगा, 4 किसका स्क्वायर है, 4 का, 9 नहीं 2 का, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर एंड क्यूब याद होंगे तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 2 मिनट नहीं 2 सेकंड, सॉरी यार 2 मिनट तो ज्यादा बोल दिया, 2 सेकंड लेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को करने में, अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद है तो। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, 133, 119, 105, आगे है 91 क्वेश्चन मार्क। बेटा धीरे धीरे नंबर माइनस होता जाता है, तो क्या बताया था मैंने आपको, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। तो लगा दो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। 133 में से 119 लाने के लिए 14 माइनस करना पड़ेगा, यहां से फिर से 14 माइनस, यहां से फिर से 14 माइनस, तो आगे भी कितना माइनस होगा, 14। 91 में से 14 माइनस करना है ना, तो आपका आंसर आएगा 77, और 77 जिस भी ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन है 3, 15 क्वेश्चन मार्क 63, 99, 143। पहले तो अपना सबसे पहला कर्तव्य पूरा करो, ये किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं है। तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर -1 हो रहा है, ये 12 का स्क्वायर -1 हो रहा है, ये 8 का स्क्वायर -1 हो रहा है। ये क्या होगा फिर, ये हो जाएगा इस हिसाब से 6 का स्क्वायर -1 यानी कि 35। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1। स्क्वायर -1 चल रहा था इसके अंदर, तो ये भी हो गया 14 नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 6 क्वेश्चन बच रहे हैं ये अभी, 3, 20, 63, 144 और 275। मैंने कहा था जब आपसे कुछ ना लगे तो रामबाण जरूर लगाना। रामबाण क्या होता है, रामबाण होता है बेटा डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। तो लगा के देख लो ना डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। 3 और 20 का डिफरेंस कितना होगा, आप कहेंगे 17। इन दोनों का करेंगे तो 43। कर लेना आप लोग, मैं बता रहा हूं डायरेक्ट। 4 में से 3 गया 1, 14 में से 6 गया 8, 81। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 131। बेटा आप डिफरेंस का डिफरेंस करो। 13 में 7 गया 6, यहां पर 2, 26। इन दोनों का 38, इन दोनों का 50। आप देखो 26 38 प्लस के 12 हो गए, 38 से 50 प्लस के 12 हो गए,
अब 50 में फिर प्लस करेंगे 12 तो कितना आ जाएगा यहां पर 62 पहले इस 131 में ऐड होगा, वो आ जाएगा 193 इसमें ऐड होगा और आपका आंसर ले आएगा। आपका आंसर आएगा बच्चों 468। वेरी गुड। ये बच्चों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको दूसरे तरीके से करना हो तो 320, 63, 144, 275 और नेक्स्ट पूछा था। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, इसका टफ है वो। देखो 1 का स्क्वायर इंटू में 3 होता है 3, 2 का स्क्वायर इंटू में 5 कर दे तो आ जाएगा 20, 3 का स्क्वायर इंटू में 9 कर दे तो 63, 4 का स्क्वायर इंटू में 11 कर दें तो 144, 5 का स्क्वायर इंटू में 13, गलत हो गया कहीं पे, यहां पे 7 हो रहा है भाई, 7 से, ये 9 से, अब 5 का स्क्वायर इंटू में 11 कर दे तो 275। अब हमें करना है 6 का स्क्वायर इंटू में 13 से। क्यों? क्योंकि पहले 3, 5, 7, 9, 11, 13 2 बढ़ता जा रहा है। इधर स्क्वायर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का स्क्वायर हो रहा है, तो इसको 6 के स्क्वायर को 13 से, 6 का स्क्वायर होता है 36, 13 से मल्टीप्लाई 468, 468 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग समझ चुके हैं, 468 आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे सारे क्वेश्चन लगभग आसान है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये है 725, इसके बाद है 61, 121, ये पूछा है भाई, ठीक है। तो वही स्क्वायर या क्यूब के आसपास देखो पहले तो इसको आप, ये है 2 का क्यूब -1, ये 3 का क्यूब -2, ये 4 का क्यूब -3, देखो क्यूब -1, क्यूब -2, क्यूब -3, पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का क्यूब होता है 125, माइनस में 4, अब किसका नंबर 6 का क्यूब माइनस में 5, बेटा 6 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 216, 216 में से 5 माइनस करेंगे 211, ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 211, ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर देखो, यहां पे दिया हुआ है 98, 72, क्वेश्चन मार्क 32, 18 और 8, ये है भाई क्वेश्चन, ठीक है। 98 से और 8 तक आ रहा है, धीरे धीरे पीछे आते जा रहा है। धीरे धीरे जब पीछे आता है तो हमें ट्राई करना चाहिए डिफरेंस का डिफरेंस। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बेटा, 8 में से 2 गया 6, 9 में 7 गया 2, 26। इधर का डिफरेंस देखें, ये होता है 14 और ये होता है 10। हम देख रहे हैं 4 कम हो रहा है, 14 से 10 4 कम हुआ है, तो 26 से 4 कम करेंगे तो 22, 22 कम करके तो देख लें, 22 किया तो यहां पे आ गया 50 और 50, इसके बाद 22 में से 4 कम करेंगे तो 18 है और ये आ जाएगा 32। मतलब डिफरेंस का डिफरेंस कितना था 4 4 4 4, माइनस होता जा रहा था, ठीक है। और इस 26 में से -4 22, 22 में से 4 गया 18, 18 में से 4 गया 14, 14 में से 4 गया 10। आप लोग समझ चुके हैं कि इस क्वेश्चन मार्क पे कौन आया है 50, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर 50। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलना चाहिए अब हमें। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा नीचे लेता हूं मैं, यहां पे समझाने में इजी होता है मेरे लिए। 4 2 8, इसके बाद है 16 128 क्वेश्चन मार्क, यही पूछा है ना। देखो बेटा 4 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 8, 8 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 16, 16 और 8 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 128। अब नंबर है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अगला नंबर लाने की। तो 128 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो 16 8 128, 16 2 32 और 12 44 और 16 एकम 16 और 4 20, 2048 आपका आंसर आ जाएगा। 2048 कौन से ऑप्शन में 2048, ये है बेटा डी ऑप्शन में। तो 18 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी, डी हो जाएगा यहां पर सॉल्यूशन। 19 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है 186 115 71 44 27। वही डिफरेंस का डिफरेंस करते हुए लाओ, कुछ ना कुछ समझ में आएगा आपको। करिए डिफरेंस। 186 से 115 पे जब आए तो 6 में से 5 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 71। इन दोनों का डिफरेंस किया तो 44। आप लोग देख रहे हो पहले 71 फिर 44, ये रहा है। इससे हमें क्या पता लगता है,
इससे हमें पता लगता है कि 71 और इसको जोड़े तो 186 आ जाएगा, 44 और 71 को जोड़े तो 115 आ जाएगा। तो अगर हम पीछे से ये काम करें तो इन दोनों का सम करें तो आ जाएगा 71, 44 और 71 का सम करें तो आ जाएगा 115, 71 और 115 का प्लस करें तो आ जाएगा 186। तो ऐसा किसका प्लस करें 27 में ताकि 44 आ जाए, तो वो होगा हमारा 17, क्योंकि 17 और 27 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 19। भाई शॉर्टकट पे तो वर्क करना पड़ेगा कि शॉर्टकट कैसे बना, कैसे जल्दी क्वेश्चन करें, इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। वीडियोस को देखिए, मैंने नंबर सीरीज की वीडियोस डाल रखी है, उनको देखे बिना आप लोग ट्राई नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20, 8, 7, 12, 33, 128 और नेक्स्ट पूछा है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो 8, 7 पीछे आया और अचानक से इतने बड़े नंबर पे पहुंच गया। तो ये ऐसा काम कौन करवा सकता है? मल्टीप्लाई कैसे? 8 की मल्टीप्लाई 1 से -1, 7 आ गया। 7 की मल्टीप्लाई 2 से -2, 12 आ गया। 12 की मल्टीप्लाई 3 से -3, 33 आ गया। आगे है इसकी मल्टीप्लाई 4 से -4, 128 आ गया। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 से -5, 5 8 40, 5 2 10, 4 14, 5 1 6, 640 इसकी मल्टीप्लाई आती है। -5 करेंगे बच्चों तो 635 आपका आंसर आएगा। 635 आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं लास्ट 10 क्वेश्चंस, और सभी के सभी क्वेश्चंस क्लॉक से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है भाई। 21 से इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। मेरे प्रैक्टिस सेट जितने लगाओगे उतना बेनिफिट। भाई प्रैक्टिस सेट का फायदा ये है कि आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता फिर एग्जाम के दौरान। यहां लगा लोगे मॉक टेस्ट तो फिर वहां टाइम बच जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, एक दिन में घड़ी की दोनों पिन कितनी बार एक सीधी रेखा में होती है परंतु विपरीत दिशा में? यानी कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब स्ट्रेट लाइन में भी होनी चाहिए और अपोजिट भी होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन में हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो एक मतलब एक इधर यानी कि 180 डिग्री। अब आपको मैंने बता रखा है 12 आवर में 180 डिग्री कितनी बार बनता है भाई? 11 टाइम्स। कितनी बार बनता है? 11 टाइम्स। और आपसे पूछा है 24 आवर में, पूरा दिन में पूछा है ना, पूरा दिन में तो 24 आवर होते हैं। इसका कितना मल्टीप्लाई होगा? 2 गुना। तो 11 का भी 2 गुना कर दो, 22 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा यहां पर। 22 टाइम्स कितने दिन में? एक दिन में। तो एक दिन में ये 22 टाइम्स एक दूसरे से विपरीत होती हैं, एक दूसरे से दूर होती हैं। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम इन मिनट्स, मिनट्स में बताना है, बिटवीन 3 and 4 o'clock, 3 और 4 बजे के बीच में, बोथ द नीडल्स विल कोइंसाइड विथ ईच अदर। ठीक है, दोनों नीडल एक दूसरे से कोइंसाइड करेगी। तो बच्चों मैं एक बार वीडियो देख लेता हूं चल रही है कि नहीं चल रही है, मिस्टेक हो जाती है कई बार। चलो चल रही है वीडियो। कह रहा है कब एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे? कोइंसाइड का मतलब होता है बेटा 0 डिग्री। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, h इंटू में 5 प्लस माइनस एंगल बाई 6 इंटू में 12/11। इतना मिनट पे हमेशा दोनों पिन मिलती है। अब h क्या होता है? h होता है जिस घंटे में, जिस इंटरवल में पूछा है। 3 और 4 के बीच में h क्या होगा बेटा? 3 होगा। तो ये 22 नंबर सोल्व हो रहा है हमारा। 3 यहां पे रख दो, मल्टीप्लाई में 5 प्लस माइनस एंगल कितना है? 0, क्योंकि मैंने कहा ना कोइंसाइड, तो 0/6 इंटू में 12/11। 3 गुना 5 कितना होता है बेटा? 15 प्लस माइनस एंगल बाई 0/6 0 ही होएगा, इंटू में 12/11। जिन बच्चों ने देख रखा है वो ऐसे नहीं करेंगे, वो फास्ट करेंगे। फास्ट का तरीका भी मैंने उनको बता रखा है। अभी जिन्होंने नहीं देख रखा है वो पूरा देख ले। 15 प्लस माइनस 0 कितना हो गया? 15 इंटू में 12/11, वो आ जाएगा 180/11। इसको आगे सोल्व करोगे तो 16 सही 4/11। कितना बजकर 16 से 4/11 है। तो आप कहेंगे सर 3 बजकर, क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच में पूछा था। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 7 से 8 के बीच। देखो क्वेश्चन नंबर 23, 7 व 8 बजे के बीच दोनों पिन किस समय एक सीधी रेखा में होती है परंतु एक साथ नहीं? सीधी रेखा में भी चाहिए और एक साथ भी नहीं चाहिए। सीधी रेखा में भी हो और एक साथ ना हो तो वो भी 180 डिग्री कहलाता है। या विपरीत हो, ऐसे बोल दो, सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में, तो वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री।
किससे किसके बीच में पूछा है? 7 से 8 के बीच में 180 डिग्री पूछा है। तो 7 की पहले 5 से मल्टीप्लाई होगी ना बच्चों, 35 प्लस माइनस एंगल कितने का है? 180/6 इंटू में 12/11। बच्चों जब एंगल 180 डिग्री का आता है तो यहां पे होगा 35 प्लस माइनस 30, ये हो जाएगा। अब मैंने आपको बता रखा है इस प्लस में 35 में प्लस भी करेंगे, 35 में माइनस भी करेंगे। प्लस में करने से 60 या उससे ऊपर चला जाए, या माइनस करने से 35 में से माइनस करने से माइनस में चला जाए तो हम उसे छोड़ देंगे 180 डिग्री में, ये मैंने बता रखा है। लेकिन 35 में प्लस करने से गया 65, इसको छोड़ दो, क्योंकि 60 या उससे ऊपर जाए उसे छोड़ देते हैं और माइनस में जाए उसे भी छोड़ देते हैं। 35 में से -30 करें तो कितना आ गया? 5, ये ले लेंगे। अब 5 की मल्टीप्लाई, 5 बच गया, 5 की मल्टीप्लाई बाहर कितना है? 12/11 है, तो 5 की मल्टीप्लाई 12/11 से करनी है हमने, यह आ जाएगा 60/11। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5 से 5/11, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना मिनट कितना बजकर, तो आप सबको पता है 7 से 8 के बीच निकाल रहे हैं तो 7 बजकर ही आएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं 24 नंबर में। एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग। एक क्लॉक में सुबह के 8 बजे हुए हैं। चलो ये ले लीजिए 8, लगभग 8 होते हैं यहां पर। बच्चों ये 8 होता है लगभग, ये रहा 8 बजे। आवर की पिन यहां, मिनट की पिन यहां, ये हो गई आवर पिन, ये हो गई मिनट पिन। ठीक है, अब कह रहा है थ्रो हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट। घंटे वाली जो पिन है वो कितना डिग्री घूम जाएगी जब इसमें 2 बज रहे होंगे। तो फिर मतलब मिनट की पिन का तो कोई रोल ही नहीं रहा। तो जब 2 बज रहे होंगे तो 2 बजते हैं लगभग यहां, ये आवर वाली पिन जब यहां पहुंच जाएगी तो टोटल आवर वाली पिन कितना डिग्री बना देगी? आवर वाली पिन कितना डिग्री बना देगी ये पूछा है। आवर वाली पिन का पूछा है ना खाली। तो 1 आवर में हम सबको पता है आवर वाली पिन 30 डिग्री बनाती है। कौन सी पिन? पिन ऑफ आवर। पिन ऑफ आवर जो है वो 1 आवर में 30 डिग्री बनाती है। हमसे पूछा है 8 से 2 तक, तो बेटा 8 से लेकर 2 तक जो टोटल आवर बनते हैं वो बनते हैं हमारे 8 से लेकर 2 तक 6 आवर। तो 6 की मल्टीप्लाई 30 से कर लो, क्योंकि 1 आवर में 30, तो 6 में 6 गुना 30, 180 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। 24 नंबर का 180 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25। एक दिन में घड़ी की दोनों पिन कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण होती हैं? टाइम है 1 डे। पूछा है राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल दोनों पिन के बीच कितनी बार बनता है? यहां पे दोनों पिन से मतलब है बेटा आवर और मिनट की पिन से। जब दोनों पिन की बात होती है तो कौन सी होती है? आवर और मिनट की पिन। और हमसे पूछा है कितने दिन में? एक दिन में आवर और मिनट की पिन कितना डिग्री का कोण बना देगी? नहीं, राइट एंगल कितनी बार बना देगी? 90 डिग्री कितनी बार बना देगी? मैंने आपको बता रखा है 12 आवर में जो 90 डिग्री बनता है वो 22 टाइम्स बनता है। कितनी देर में? 12 आवर में। हमसे पूछा कब का है? एक डे का। एक डे मतलब 24 आवर, एक ही तो बात है। तो 24 आवर इसका कितना है? डबल। तो 22 का भी डबल कर दो आप लोग, 44 टाइम्स आ जाएगा आपका आंसर। 90 डिग्री का जो एंगल है वो एक दिन में 44 टाइम्स बनता है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, आगे देखो एंगल पूछा। अगला आसान क्वेश्चन है 3:40 पर दोनों पिन कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 3:40 पर दोनों पिन कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 3 को आप लोग करेंगे कितने से? 30 से। कितना आ जाएगा? 90। और जो मिनट होती है उसको आप करते हो 11/2 से, ये आ जाएगा 20, यानी कि 220। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही आपका आंसर होता है। तो ठीक है, इनका डिफरेंस कर लेते हैं 130। इनका डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 130 डिग्री। 130 डिग्री इनका आंसर आ जाएगा। 130 डिग्री जिस भी ऑप्शन में है वही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आ गया 26 का सी ऑप्शन हो जाएगा 130 डिग्री। 30 ये सी ऑप्शन में दिया हुआ था। 27 नंबर 27 नंबर। इन एवरी 60 मिनट्स द मिनट एंड गेन्स, फिर डैश 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 दे रखा है ना, डैश 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 आप देख रहे हो। मिनट ऑन द आवर हैंड। ठीक है, इतना मिनट गेन कर लेती है 60 मिनट में मिनट वाली पिन। आवर हैंड पे
आवर हैंड पे मिनट हैंड 60 मिनट में कितना मिनट गेन कर लेती है, कितना मिनट गेन कर लेती है, कितनी देर में, 60 मिनट में। ठीक है भाई, इसका मतलब है मिनट स्पेस। तो यहां पे देखो, दोनों को 12 बजे से चलाओ, आप दोनों को 12 बजे से चलाओगे तो आवर वाली पिन तो पहुंचेगी 1 पे, तब तक मिनट वाली पिन घूम के वापस आ चुकी होगी। तो हो गए 60 मिनट, 60 मिनट हो गए कि नहीं हो गए। आवर वाली तो 1 पे पहुंची है और ये घूमकर वापस 12 पे आ चुकी है मिनट वाली पिन। 12 से ही चले थे और 12 पे आ गई, तब तक इसने 1 घंटा ही तो किया, यही तो पहुंची। तो ये जो डिफरेंस बच गया, इसने कितनी मिनट कवर की, आवर वाली ने 5, और इसने कितनी कवर की, 60, आवर वाली ने 5, यानी कि बीच में कितनी मिनट बच गई, 55 मिनट का गैप दे दिया इसने। ये 55 मिनट का गैप दे दिया, ये वाला। यही पूछा था हमसे कि 60 मिनट में मिनट वाली पिन आवर वाली पिन को कितने मिनट का गैप दे देगी, तो हम कहेंगे 55 मिनट का गैप दे देगी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 28 देखो, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 10:25, 10:25 पे 10 की 30 से है ना भाई, 10 की 30 से करेंगे 300, 25 की 11/2 से। पूछ रहा है 10:25 पे एंगल कितने का बनेगा, तो इसकी इतने से, इसकी इतने से, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11×5 55, 11×2 22, 5 27, 275/2, और इसकी आ गई 300 डिग्री। इसको पॉइंटों में बदलो आप, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, बच गया 1, 2 4 जा नहीं 2 7 जा 14, बच गया 1.5। भाई इसका और इसका डिफरेंस आता है 137 डिग्री, 137.5, और ये होता है 300 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस करना है तो 300 में से मेरे को तो याद है 162.5 आ जाएगा, लेकिन आपको करना बता देता हूं, 0.5 यहां पर 0.0, 10 में से 5 गया 5, यहां पे हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, यहां पे हो जाएगा फिर से 9, 9 में से 3 गया 6, यहां बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 162.5। तो आगे देखिए, बड़ी मेहनत लग रही है बच्चों, आप बस शेयरिंग में कमी मत रखना। एट व्हाट टाइम द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक शो ए मिरर इमेज ऑफ 4:10। क्या इजी क्वेश्चन पूछा है, मिरर इमेज पूछी है 4:10 की, 4:10 की मिरर इमेज, यानी कि मिरर इमेज में 4:10 हो रहे हैं, और पूछा है घड़ी में कितना टाइम होगा। वो चाहे किसी का पूछे, मैंने आपको बताया था अगर टाइम 11 से लेकर 1 बजे, नहीं 1 बजे से लेकर 11 बजे के बीच, यहां का 1 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का हुआ तो 11:60 में से ही माइनस होगा। तो ये तो है इसके बीच का 4:10, तो 4 तो लगभग यहां बचते हैं, यहां से यहां का कोई भी टाइम 11:60 में से माइनस होता है। 4:10 को माइनस कर लो 11:60 में से, 7:50। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 750 दे रखा हो, तो सी ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन, इसमें बड़ा ही कंफ्यूज रहे बच्चे आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से सुन लो, बाकी सब इजी था अब तक। ये देखो, ए क्लॉक टेक्स 33 सेकेंड्स टू रिंग 12 टाइम्स। 12 बार बजने में ये घड़ी 33 सेकेंड का टाइम लेती है। बेटा सुनो, 12 टाइम्स यहां पर क्या है, जब पहली बार कोई घड़ी बजती है ना, रिंग कोई भी रिंग हो, पहली बार जब बजती है तो उसका टाइम काउंट नहीं होता, लेकिन वो दूसरी बार बजती है तो ये टाइम, बीच का जो टाइम है ये काउंट होता है बस। तो टाइम तो काउंट एक बार हुआ, कितनी बार रिंग हो चुकी, 2 बार। जब रिंग 3 बार हो जाएगी तो टाइम 2 बार काउंट होगा, रिंग 4 बार हो जाएगी तो टाइम काउंट 3 बार का होगा। इसका मतलब ये जो 33 सेकेंड है ये 12 टाइम का काउंट नहीं हुआ है, ये 11 टाइम का काउंट हुआ है। ठीक है, तो 11 बार रिंग करने में टाइम लगा 33 सेकेंड, ये बताओगे आप लोग। ठीक है, 33 सेकेंड ऐसे बताना पड़ेगा। ध्यान रखना 12 टाइम दिया है तो 11 टाइम लिखना है आपको। आगे एक टाइम का पूछता आपसे, एक टाइम का निकालना हो आपको तो 33/11। अब पूछा कितना है, हाउ मैनी सेकेंड्स विल इट टेक टू रिंग 8 टाइम्स। 8 बार बजने में ये कितना समय लेगी, तो बेटा जब 8 बार का बोले तो आप 60 बार का निकालो, क्योंकि 8 बार का सबका टाइम काउंट नहीं होता, टाइम तो 7 बार ही काउंट हुआ ना।
टाइम तो 7 बार ही काउंट हुआ, तो इसलिए 7 टाइम्स का निकालना। मैथ के तरीके से कर गए, 22 आंसर बता दिया आप लोगों ने, गलत है। मैथ के तरीके से नहीं करना, रीजनिंग के तरीके से करना है बच्चों। तो 7 टाइम्स का निकालना है, 33/11 है, 7 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 11 से 3 7 जा 21। तो आपका आंसर आएगा कि 7 बार 8 बार बजने में कितना टाइम लेगा, 21। अभी यहां पे होता कि 10 बार बजने में कितना टाइम लेगा, तो 10 की जगह हम निकालते 9 बार का। ये बोलता 36 बार बजने में, 36 बार, तो 36 टाइम बजने में पूछता तो हम 35 का निकालते। क्लियर है कि नहीं है? अब तो क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। मैंने क्लॉक चैप्टर के लास्ट पार्ट में भी इसके बारे में बता रखा है, लास्ट नहीं तो सेकंड लास्ट में बता रखा होगा। 5 चैप्टर है, 5 उसमें पूरा हुआ था वीडियो में, वहां भी बता रखा है। तो ऐसे ही हमने आज पेपर सॉल्यूशन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन बहुत जल्द मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।